इस वक्त मैं आपके लिए एक बड़ी खबर लाया हूं कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS ने नीट 2025 क्वालिफाइंग परसेंट कम कर दिया है। अब जनरल कैटेगरी वालों का कट ऑफ परसेंटाइल जो है वो 7% है और OBC SC ST वर्ग के लिए 0। तो अब आप अगर पीजी कर रहे हैं या डॉक्टर जो MBBS करके पीजी करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है, वो डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर ऐसे बन जाएंगे कि जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी जो पहले परसेंटाइल उनका 50 था, मतलब 800 में से 800 मार्क का पेपर्स होता है इनका, 800 में से इनको 200 समथिंग 276 200 कुछ ऐसे लाने रहते थे। अब इनको जो है 103 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। और SC ST वर्ग, OBC वर्ग, इनको 800 में से -40 लाने हैं। 800 में से -40, ये स्कोर की बात है। इनका परसेंटाइल 0 है तो इनको -40 लाने हैं। मतलब कॉपी भी खाली नहीं छोड़नी है। कॉपी खाली छोड़ेंगे तो 0 आएगा, कॉपी में कुछ भर देंगे तो -40 आ जाएगा। मतलब गलत सही जो मन करे भर दीजिए, -40 आ जाएगा। उस पर भी क्वालिफाई हो सकते हैं ये लोग। और यही खबर है, यही बड़ी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है। डॉक्टरों की जो इंडियंस डॉक्टर हैं वो हर जगह अपना परचम बुलंद किए हुए हैं। बाहर के देशों में, दुनिया भर में इंडियन डॉक्टर्स की बहुत ही इज्जत है, बहुत ही उनका ग्राफ लेवल बहुत हाई है। बड़े बड़े देशों में कहा जाता है कि अगर कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है तो इंडियन डॉक्टर्स से कराएं। अब इन फैसलों से जो है आप ऐसे ऐसे डॉक्टर्स पाएंगे जो -40 नंबर ला के, जो 0 नंबर ला के आपका इलाज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इस क्वालिफाइंग राउंड के परसेंटाइल पहली बार कम हुए हैं। अक्सर इन्हें कम किया जाता है कि डॉक्टर्स क्वालिफाई करके आगे आएँ, लेकिन -40 ये एक मुद्दा उठता है कि जो डॉक्टर सेकेंड राउंड में माइनस ऐसे पेपर्स लिखे हों, इनका -40 नंबर आया है, वो भी अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो सवाल यही उठता है। और सवाल ये भी उठता है कि 18,000 से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ये सिस्टम का सवाल है कि 18,000 से ज़्यादा सीटें कैसे खाली पड़ी हैं। क्या हम अच्छे डॉक्टर्स बनाना बंद कर दिए हैं, या हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं, या वैसा ब्रेन कहाँ चला जा रहा है। तो उस चीज़ को भी लेकर एक पॉइंट होता है। और पॉइंट ये भी होता है कि बहुत से डॉक्टर्स हैं जो पीजी करते हैं, वो अपने हिसाब से सरकारी कॉलेजेस चाहते हैं, अपने हिसाब का कैटेगरी चाहते हैं, अपने हिसाब का कोर्स चाहते हैं, जिसमें रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी बहुत ही प्रिफर पे रहता है डॉक्टर्स के। जिसके बाद अगर उन्हें उस कैटेगरी में एडमिशन्स नहीं मिल पाते हैं, या वो जो कैटेगरी चाहते हैं उसमें एडमिशन्स नहीं मिल पाते हैं, या उनके एडमिशन्स नहीं होता है, तो वो सीट छोड़ देते हैं, फैक्टर होता है। और दूसरा होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी सीटें पीजी की बहुत सी खाली होती हैं, क्योंकि वहाँ का तो आप सिस्टम समझ ही रहे हैं, मुंह बोला पैसा चलता है। करोड़ों रुपए लग जाते हैं डॉक्टर्स को पीजी करने में। कई डॉक्टर्स को अपने खेत बेचने पड़ते हैं, ज़मीन बेचनी पड़ती है, और ना जाने क्या क्या बेचने पड़ते हैं, तब वो पीजी कर पाते हैं। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स बहुत सी कहानियाँ बताते भी हैं अपने बारे में। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको सरकारी कॉलेजेस मिल जाएं या उनके हिसाब का ही कोर्स उन्हें मिले। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि सीटें वैकेंट हो जाती हैं। और सरकारी कॉलेजेस में कुछ इस तरीके के बॉन्ड्स होते हैं और थोड़े नॉर्म्स होते हैं कि जैसे जो डॉक्टर्स पीजी करके वहाँ से निकलते हैं
उनको कई सालों तक गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में रहना पड़ता है, जिससे बहुत से डॉक्टर्स नहीं हैंडल कर पाते हैं। इस वजह से भी वो सीट छोड़ देते हैं, वैकेंट हो जाती है वहाँ पे सीटें। तो सीट भरने में ही दिक्कतें होती हैं सरकार को या लोगों को। तो ये सब भी पूरे फैक्टर्स हैं इस मामले में। और ये मुद्दा इसीलिए उठ रहा है, और ये मुद्दा सिर्फ इस नाते उठ रहा है कि हम आप उस डॉक्टर्स को नहीं दिखाना पसंद करेंगे कि जिनको जानेंगे कि हम ये डॉक्टर -40 पाया है, 100 पाया है या 0 पाया है। हम उसी को प्रेफर करेंगे जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो सटीक हो, जो सही हो। क्योंकि जान की कीमत सबकी होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हर कोई सही इलाज कराना पसंद करता है। तो हम उसी से इलाज कराना पसंद करेंगे जिसके बारे में हम जानेंगे। कई यूजर्स इस पे ट्रोल भी कर रहे हैं, और कई यूजर्स ये भी बोल रहे हैं कि जैसे हम डॉक्टर्स के चैम्बर्स में घुसते हैं तो वहाँ पे वो कई अपनी डिग्री टांगे रहते हैं। अब उसमें एक डिग्री और उन्हें टांगनी चाहिए, जो नीट पीजी क्वालिफाई परसेंटेज उनका जितना आए एग्ज़ाम का, वो उसका भी एक फ्रेमवर्क बनवा के उन्हें पीजी टांगना चाहिए। तभी हम जो है पीछे दीवार पे टांगे, तभी हम लोग जो है उनसे इलाज कराएं। जाति घुसाना, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को, अगर ओबीसी SC ST वर्ग को अगर छूट दी जा रही है, -40 ला के अगर वो काउंसलिंग राउंड पार कर ले रहे हैं, क्वालिफाई कर ले रहे हैं, डॉक्टर्स बन जा रहे हैं, पढ़ाई कर, तो आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत आज आपको आपकी राजनीति की वजह से लग रहा है, लेकिन दिक्कत बहुत बड़ी है। आने वाले टाइम में हमारे देश की बेसिक चीज़ें, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान, बीमारी, ये सब तो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन स्वास्थ्य अगर आपका स्वास्थ्य सेक्टर मजबूत नहीं रहेगा, आपका मेडिकल सेक्टर मजबूत नहीं रहेगा, तो आप किस तरीके से विश्व गुरु बनेंगे? किस बेसिस पे आप विश्व गुरु बनेंगे? ज़रूरी चीज़ों को, बुनियादी ज़रूरतों को अगर आप अपने सही नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना के दे दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, लेकिन जगह क्यों नहीं भर पा रहे हैं? और ऐसा थोड़ी ना है कि जगह भरने के लिए आप किसी को भी बुला लीजिए कि आओ भाई सेल लगी है, छूट है, भारी छूट है, भारी छूट के लाभ उठाइए और डॉक्टर बनिए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार क्या सोच के इन फैसलों को ले रही है, या जो मेडिकल बोर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? लोग इसका विरोध धीरे धीरे अभी करेंगे, अभी ये नया नया मामला है, ज़रूर करेंगे। विपक्ष इस पे क्या स्टैंड लेगा? क्योंकि विपक्ष का एक स्टैंड लेना ये भी हो सकता है कि उनको बैकफायर कर दे, कि वो ओबीसी SC ST वर्ग का उत्थान नहीं चाहते हैं। आगे सरकार इस फैसले को रिवाइज करती है कि नहीं, या यही कट ऑफ चलेगा। ये है डिजिटल जनतंत्र, और मेरा नाम है अविरल श्रीवास्तव।